हाँ, ये मेरा सौभाग्य रहा कि लता जी का स्नेह या उनके परिवार वालों से हमेशा बातचीत होती रही। लता जी का स्नेह हमेशा हम पे बना रहा, और ना ही सिर्फ यहाँ पे बल्कि पार्लियामेंट में भी मेरा सौभाग्य था कि जिस टर्म में वो राज्यसभा में थी, मैं भी उस टर्म में राज्यसभा में था। लेकिन सबसे गजब की बात कि उनकी शख्सियत ऐसी थी लता जी की कि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि एक दो बार प्रधानमंत्री हमारे भूतपूर्व भारत के और अभूतपूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद उनके लिए रुक कर इंतजार कर रहे थे, और खुद वो जब आ रही थी तो बढ़ के उनका स्वागत किया। ना सिर्फ हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लेकिन लता जी का करिश्मा, लता जी का जादू, लता जी के संगीत का जादू या उनके संपूर्ण व्यक्तित्व का असर ऐसा रहा कि तमाम बड़े लोग, चाहे ठाकरे परिवार हो हमारा महाराष्ट्र का, चाहे जय महाराष्ट्र के बाकी नेतागण हों, कार्यकर्तागण हों अलग अलग पार्टियों के, या हमारे भारत के प्रधानमंत्री अभी ये नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री, वो उन्होंने खुद उनको जन्मदिन की कई बार बधाइयाँ दी। पिछली बार तो हम लोगों ने सब सुना देखा टेलीविजन पे, और आज वो आ रहे हैं उनके लिए, उनके फ्यूनरल पे। हम भी वहाँ जब बातचीत करते थे लता जी के और लता जी के परिवार से, उनका हालचाल जान रहे थे जो ब्रिज कैंडी में थी, तो हम लोगों ने कहा था कि जैसे ही ठीक हो आएंगी अभी घर पे जाएंगे। वो बहुत मानती थी मुझे भी, मेरी बेटी सोनाक्षी सिन्हा को, मेरी पत्नी पूनम से भी उनकी अक्सर बात होती थी, या उनके लोगों से। लव कुश जब पैदा हुए थे तब भी उन्होंने बहुत खुशी जताई थी, बहुत बधाइयाँ दी थी, घर पे हमेशा निमंत्रण आता था उनका, आमंत्रित करती थी। ऐसी लता जी जो सही मानों में भारत रत्न, या सही मानों में मैं कहूँ एक नाइट एंगल, एक गीत संगीत गायकी की जो मलकाए तरन्नुम कहूँ, या ये कहूँ कि वो उनका कोई जोड़ नहीं, कोई बेजोड़ लता मंगेशकर जी का चला जाना सही मायनों में संगीत की दुनिया को, या पूरे कहूँगा पूरे भारतवर्ष को या ग्लोब को, उनके चाहने वालों के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके मानने वालों के लिए एक इररिपेयरेबल और इररिप्लेसेबल लॉस हुआ है। वैसे तो लोग कहते हैं कि शो बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन मुझे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा कि कोई लता जी का रिप्लेसमेंट या लता जी के सामने कोई मुकाबले में खड़ा हो या आ जाए। उनके कितने सारे गीत, चाहे महल का हो, आएगा आने वाला, मेरे वतन के लोग, हाँ वो तो उस पर आ ही ना हो, आएगा आने वाला से लेके, या गाइड का गाना हो आज फिर जीने की तमन्ना है, से लेके अभी राष्ट्र गीत या राष्ट्र प्रेम से ओत प्रोत जिस भाव और भावना के साथ लता जी ने इस गीत को, जो प्रदीप ने लिखा था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये गीत को अमर कर दिया। लता जी खुद अमर हैं और इनका गीत और संगीत भी अमर है। आज 50 साल हो गए करीब, 30,000 से ज्यादा फिल्मों में, 30,000 से ज्यादा गाना गाया है उन्होंने, ज्यादा हर भाषा में, हर प्रांतीय भाषा में, विदेशी भाषा में भी उन्होंने गाना गाया है। 8 दशकों से ज्यादा, करीब 80 साल से जिन्होंने देश की और संगीत की सेवा की है, इतनी तन्मयता के साथ, इतनी लगन से, इतना मगन होकर, मैं समझता हूँ अभूतपूर्व है, अद्वितीय है। और कोई लता जी हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन लता जी अमर हैं। लता जी को कोई भुला नहीं सकता। कोई दिन ऐसा नहीं है लता जी का कि गीत या संगीत का वातावरण हमारे ऊपर ना छाया रहता हो। आज लता जी का अचानक चला जाना, और मैं अचानक इसलिए कह रहा हूँ, भले ही 92 ईयर्स की थी, लेकिन हेलन हार्टी थी, अच्छी थी। एक और गुण उनके अंदर बहुत जबरदस्त था, मृदु भाषी तो थी ही वो, लेकिन साथ ही साथ उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके अंदर का बचपन,
उनके अंदर का लता जी का जो पेश करने का अंदाज होता था, चाहे जोक हो या बातचीत हो, वो भी मैंने किसी और में नहीं देखा है। लता जी के साथ मैंने पार्लियामेंट में क्या, मुझे फिल्म में भी काम करने का मौका मिला, और एक फिल्म था आप बता दें कैसे जिया जाता है, फिल्म दोस्त। दोस्त का एक गाना पिक्चराइज हो रहा था, जहां संगीत सम्राट मोहम्मद रफ़ी साहब थे और इतने ग्रेट म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उनके तहत वो गाना हो रहा था जिसमें रफ़ी साहब थे, लता जी थी हमारी, और साथ ही साथ मैं था उसमें, जो मेरे बहुत सारे डायलॉग्स भी थे और साथ ही साथ मेरा गाना भी था उसमें। वो मैं जो वातावरण में आज भी याद करता हूँ, ऐसा लगता अद्भुत वातावरण, लता जी का वहाँ होना एक अजब किस्म का, वहाँ पे समा बंधा हुआ, ऐसा सन्नाटा भी था, वो रिस्पेक्ट था वातावरण में, वो था कि लता जी हैं। रफ़ी साहब का तो खैर बहुत मान सम्मान रहा ही, वो लता जी जो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आने के बाद वो जब गाना गाने उठी हैं, तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था लता जी इतना, वो चाय पी रही थी, उसमें बिस्कुट डाल के खा रही थी, जो कहा बचपन की झलक उसमें, वो चाय में बिस्कुट डाल के खा रही थी। और मैंने तो उनको देखा एक ही टेक में खड़ी हुई, हम लोग को कई टेक लग गए, महान कलाकार रफ़ी साहब भी 6-7 टेक हुए उससे, लेकिन लता जी जब खड़ी हुई और चाय को वहीं छोड़ा और चाय छोड़कर चली गई वहां पे, और जाके उन्होंने गाना गाया और वो एक टेक में गाना, और गाना खत्म, और इतना जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हुआ उस गाने का, संपन्नता का, गाने के पूर्ण होने पे। और वो आके चुपचाप फिर उसी शो मस्ट गो ऑन आके फिर जो बिस्किट छोड़ा था उन्होंने चाय में, वो डुबा के चुपचाप, क्योंकि लगता है इन ऊंचाइयों से ऊपर निकल चुकी थी, इन तालियों की गड़गड़ाहट से, ये मान सम्मान से। कई बार तो लगता है लता जी को जितने खिताब दिए गए, हमारी भारत रत्न, जय महाराष्ट्र की बेटी, और भारत का एक ऐसा, भारत की ऐसी मैं कहूँगा द प्राइड ऑफ इंडिया, लता मंगेशकर, ये इनके बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं, जितने खिताब मिले उनको, खिताब ने इनकी शोभा नहीं बढ़ाई है, मुझे लगता है लता मंगेशकर जी ने वो खिताब हासिल करके सारे खिताबों की शोभा बढ़ाई है। आज लता जी नहीं है, लेकिन हम यही दुआ और कामना करते हैं कि उनके तमाम चाहने वालों को, उनके प्रेमियों को, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहान, अरेबियन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में जो उनकी खास कर महत्ता रही है। मुझे याद है कि एक बार मैं ज़ियाउल हक साहब, जो लेट और ज़ियाउल हक साहब जो पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, उनकी बेटी की शादी में गया था। मैं, मेरा पूरा परिवार निमंत्रित था, हिंदुस्तान से हम ही लोग थे, तो मैं गया था और साथ में मेरी पत्नी भी थी, और उनकी बेटी की शादी के संगीत के समारोह में मैं समझता हूँ जितना गाना चल रहा था सब लता जी का ही चल रहा था। वहां पे मेहंदी हसन साहब आए थे इंडिया में, उनके एक प्रोग्राम में मैं चीफ गेस्ट था, शुरू में आए थे, बहुत हंगामा था मेहंदी हसन साहब का, बहुत महान कलाकार, लेकिन मेहंदी हसन साहब ने मुझसे सबसे पहले ख्वाहिश जाहिर की कि लता जी से कैसे मुलाकात हो सकती है, लता जी से मिलना चाह रहे। जगजीत सिंह को, जिनको, जो महान गजल गायक जगजीत सिंह को, जिनको मेहंदी हसन से मैंने मिलवाया शायद गुलजार के घर पे, और वहां पे भी वो कहीं कह रहे थे कि भाई तुमने, जगजीत तो बहुत अच्छे हैं लेकिन लता जी से कब मुलाकात होगी और कैसे मुलाकात होगी। यानी ऐसे पाकिस्तान जब मैं जाता, मैं कई बार गया, तो पाकिस्तान में जब दुकानों में मैं शॉपिंग करने या म्यूजिक स्टोर्स में जाता था, तो लोग कहते थे जी लता जी का नया वॉल्यूम आया, ये लें आप, ये ले रहे। मैं उनके कई गायकों के जब मांगता था कैसेट और रिकॉर्ड्स, तो हमें दुकानदार कहते थे वहां पे म्यूजिक स्टोर्स के, साहब आपने ये लता जी का नया वॉल्यूम आया, लता जी का नया एडिशन है, ये आप देखेंगे, ये सुनेंगे, ये ले जाएं साहब, हमारी तरफ से सौगात है आपको, ले जाएं आप। यानी ये लता जी की हमने खूबी देखी है। और जबकि वो जात हो, जाति हो, मजहब हो, बॉर्डर्स हो,
दो मुल्कों की दीवारें हों, सबको तोड़ते हुए, सबको करते हुए, और आम जनता को, आम लोगों को एक दूसरे से मिलाने में, करीब करने में, नजदीक करने में लता जी के अंदर वो चुंबकत्व और उनके गीत संगीत के अंदर वो मैग्नेटिज्म रहा कि शायद कोई दूसरा वो एक उसके पहले कलाकारों में जैसे दिलीप कुमार साहब का रहा, राज कपूर साहब का रहा, और कई कलाकारों का रहा ऐसे, जो जैसे हमारे अपने अमिताभ बच्चन हैं, जो मुल्कों के क्रॉस में, या और भी कुछ लोग हैं होंगे, शायद कुछ हद तक मेरा वो भी कहीं कहीं नाम होगा शायद, लेकिन लता जी तो उन पे तो कोई कंट्रोवर्सी है ही नहीं, दूर है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, एकदम उनके बारे में कोई दो राय ही नहीं है। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान या दुनिया जहान हो, जो उनका जादू रहा लता जी का, वो सर चढ़ के बोलता रहा, लॉन्ग लिव लता मंगेशकर, लॉन्ग लिव, अमर रहें लता जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।